दोस्तों, जरा सोचिए, आपकी जिंदगी एक जंगल है। इस जंगल में दो तरह के लोग चलते हैं। एक, वो जो शेर बनना चाहते हैं, ताकतवर, लेकिन अक्सर एक ही रास्ते पर अड़े रहते हैं। और दूसरे, वो जो लोमड़ी की तरह होते हैं, छोटे दिखते हैं लेकिन अपनी चालाकी, अनुकूलन क्षमता और रणनीति से हर मुश्किल को जीत लेते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमें यही सिखाती है कैसे फॉक्स माइंडसेट अपनाकर हम अपनी जिंदगी, बिजनेस और करियर में असली जीत पा सकते हैं। द फॉक्स माइंडसेट केवल एक किताब नहीं, बल्कि ये एक सोचने का तरीका है, एक मानसिकता है जो हमें रिजिड, जिद्दी और जकड़े हुए सोच से निकालकर फ्लेक्सिबल, लचीली और हालात के हिसाब से बदलने वाली सोच में ढालती है। इस पूरी समरी में हम समझेंगे क्यों फॉक्स होना जरूरी है, फॉक्स माइंडसेट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, कैसे इन्हें अपनी लाइफ और काम में लागू करें, और अंत में कैसे आप भी एक फॉक्स थिंकर बनकर हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। इस पहले हिस्से में हम किताब के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यानी फॉक्स माइंडसेट है क्या, क्यों जरूरी है और इसकी खासियतें क्या है। पहला, हेजहॉग वर्सेस फॉक्स, दो तरह की सोच। किताब का सबसे बड़ा आधार है हेजहॉग का फॉक्स का फर्क, यानी कि हेजहॉग यानी शाही, वो जानवर जो अपनी एक ही स्ट्रेटेजी पर जीता है, जैसे खतरा आते ही खुद को गोल घुमा लेना और कांटे खड़े कर लेना। हेजहॉग टाइप लोग भी ऐसे ही होते हैं, एक ही आइडिया, एक ही तरीका, नई परिस्थितियों को नहीं अपनाते, उनका सोचना रिजिड होता है। और दूसरे वो फॉक्स यानी लोमड़ी, चालाक, लचीली और हर हालात में नए रास्ते निकालने वाली। फॉक्स टाइप के लोग ऐसे होते हैं, कई तरह से काम करते हैं, कई तरह के तरीके अपनाते हैं, सीखने और बदलने को तैयार रहते हैं, हर स्थिति का अलग जवाब रखते हैं। किताब का पहला मैसेज यही है, आज की दुनिया में हेजहॉग माइंडसेट नहीं बल्कि फॉक्स माइंडसेट अपनाना जरूरी है। क्यों जरूरी है फॉक्स माइंडसेट? आज का समय बहुत तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, लोगों की सोच बदल रही है। अगर हम रिजिड सोच के साथ अटक जाएं तो पीछे छूट जाएंगे। फॉक्स माइंडसेट हमें सिखाता है कि हर नए चैलेंज को अपनाना है, लचीली रणनीति रखनी है और हर मौके को एक नए अवसर की तरह देखना है। फॉक्स माइंडसेट के 5 कोर प्रिंसिपल्स। पहला, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, हर परिस्थिति में नया तरीका अपनाना, एक रास्ता नहीं कई रास्ते। दूसरा, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, हमेशा नए सवाल पूछना, नई चीजें सीखने का जुनून रखना। तीसरा, एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन, हालात जैसे हों वैसे खुद को ढाल लेना, या बदलती दुनिया में टिकने का सबसे बड़ा हथियार है। फोर्थ, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रणनीतिक सोच, चालाकी से सोचना, प्लानिंग करना, कभी डायरेक्ट अटैक, कभी पीछे हटना, जैसे लोमड़ी करती है। पांचवा, मौके पहचानना, हर संकट में भी अवसर ढूंढ लेना, प्रॉब्लम में ही प्रॉफिट छिपा है। हेजहॉग ट्रैप, जहां लोग फंस जाते हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे हेजहॉग ट्रैप में फंस जाते हैं, यानी एक ही सोच, एक ही आइडिया से चिपके रहना, बदलती दुनिया के हिसाब से खुद को ना बदलना, पुराने अनुभव को ही भविष्य का पैमाना मान लेना। फॉक्स माइंडसेट हमें इस जाल से बाहर निकलता है। जैसे इस किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं, जैसे बिजनेस में नोकिया मोबाइल कंपनी, हेजहॉग माइंडसेट, सिर्फ कीपैड फोन्स पर अटक गई। एप्पल, फॉक्स माइंडसेट, लगातार नए इनोवेशन अपनाए, आईपॉड, आईफोन, आईपैड, सर्विसेज। अब अगर हिस्ट्री की बात करें, नेपोलियन बोनापार्ट अक्सर हेजहॉग की तरह एक ही स्ट्रेटेजी दोहराते रहे, जबकि चर्चिल और लिंकन फॉक्स की तरह हालात के हिसाब से रणनीति बदलते रहे।
फॉक्स का सबसे बड़ा हथियार मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। फॉक्स सिर्फ एक नजरिया नहीं अपनाता, वो हर समस्या को कई एंगल से देखता है। अगर प्लान ए काम ना करे, प्लान बी ना चले, प्लान सी, और अगर कोई प्लान ना बचे तो नया प्लान बना लेता है। यही है फॉक्स माइंडसेट की असली ताकत। कैसे अपनाएं फॉक्स माइंडसेट? किताब के इस हिस्से में शुरुआती टिप्स मिलते हैं। हर दिन खुद से नए सवाल पूछें, अलग अलग सोर्सेस से सीखें, केवल एक किताब, एक गुरु पर निर्भर न रहें, नए एक्सपेरिमेंट्स करें, फेल हों और उससे सीखें, हर स्थिति को कई नजरियों से देखें। अब तक हमने समझा कि फॉक्स माइंडसेट क्या है और इसकी बुनियादें क्या हैं। अब हम देखेंगे कि असल जिंदगी में फॉक्स माइंडसेट कैसे काम करता है, कैसे ये हमें रिश्तों, रणनीति और अनिश्चितता से निपटने की ताकत देता है। फॉक्स और रिलेशनशिप्स, नेटवर्किंग की ताकत। फॉक्स माइंडसेट सिर्फ अकेले सरवाइव करने का नाम नहीं है। असल में लोमड़ी जानती है कि नेटवर्क ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल में वो अलायंसेस बनाती है ताकि शिकार में, बचाव में और नए अवसर खोजने में वो दूसरों की ताकत का इस्तेमाल करती है। किताब कहती है, आज की दुनिया में नेटवर्किंग ही असली पावर है। फॉक्स माइंडसेट नेटवर्किंग के प्रिंसिपल्स। पहला, हर इंसान से कुछ सीखने की कोशिश करो। दूसरा, रिश्तों को सिर्फ फायदे के लिए मत रखो, जेन्युइन वैल्यू दो। तीसरा, अलग अलग तरह के लोगों से कनेक्शन रखो, क्योंकि हर परिस्थिति में अलग नेटवर्क काम आता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एलॉन मस्क। अब एक उदाहरण लेते हैं, एलॉन मस्क। उन्होंने सिर्फ स्पेस एक्स नहीं बनाया, बल्कि टेस्ला, न्यूरालिंक, बोरिंग कंपनी, सबको जोड़ने के लिए नेटवर्क का यूज किया। उनके नेटवर्क ने इन्वेस्टर्स, इंजीनियर और साइंटिस्ट को एक विजन से जोड़ा। दूसरा, फॉक्स की स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाना। फॉक्स माइंडसेट का दूसरा सबसे बड़ा पहलू है रणनीतिक सोच, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। लोमड़ी का दिमाग हमेशा अगली चाल सोचता है। कभी वो सीधे अटैक करती है, कभी घेर कर हमला करती है और कभी पीछे हटकर इंतजार करती है। सीख, फॉक्स माइंडसेट वाला इंसान हर स्थिति में लंबी और छोटी दोनों स्ट्रैटेजी बनाता है। अब देखते हैं रणनीति बनाने के 4 नियम। पहला, प्रॉब्लम को कई एंगल से देखो। दूसरा, एक ही रास्ते पर न चलो, कई अल्टरनेटिव्स बनाओ। तीसरा, शॉर्ट टर्म विन और लॉन्ग टर्म विजन दोनों को साथ लेकर चलो। चौथा, ओपोनेंट या चैलेंज को समझकर उसकी कमजोरी पहचानो। उदाहरण, अमेज़न के जो जेफ बेजोस ने सिर्फ किताब बेचने से शुरुआत की, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी मल्टी लेयर्ड थी। आज अमेज़न सब कुछ बेचता है, साथ ही AWS क्लाउड सर्विसेज से भी दुनिया पर राज करता है। तीसरा, फॉक्स वर्सेस अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता से खेलना। हेजहॉग लोग अनसर्टेनिटी से डरते हैं, लेकिन फॉक्स माइंडसेट वाले लोग अनसर्टेनिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलते हैं। फॉक्स अप्रोच टू अनसर्टेनिटी, रिस्क को पूरी तरह अवॉइड नहीं करना, छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क लेना, फेलियर से जल्दी सीखना, हमेशा एक बैकअप प्लान रखना। उदाहरण के लिए, स्टार्टअप्स में 90% लोग फेल होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल फाउंडर्स जैसे एयरबीएनबी, उबर, ओयो अनसर्टेनिटी में भी सर्वाइवल का रास्ता ढूंढते हैं, तभी वो सक्सेसफुल होते हैं। चौथा, फॉक्स माइंडसेट और क्रिएटिविटी। फॉक्स हमेशा नया सोचता है। रिजिड दिमाग कहता है ये तरीका सही है। फॉक्स माइंडसेट कहता है और कौन सा तरीका हो सकता है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के फॉक्स तरीके, अलग अलग क्षेत्रों से सीखना, फेलियर्स को इंस्पिरेशन बनाना, आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछना, हमेशा क्यूरियोसिटी अलाइव रखना। देखिए, स्टीव जॉब्स जो थे, उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, बल्कि कैलीग्राफी, डिजाइन और आर्ट से भी इंस्पिरेशन लिया।
इसलिए एप्पल प्रोडक्ट सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि आर्ट पीसेस बन गए। पांचवा, फॉक्स की निगोशिएशन स्किल्स, बातचीत में जीतना। फॉक्स माइंडसेट का एक और बड़ा पहलू है निगोशिएशन। फॉक्स जानता है कि हर सिचुएशन में सीधे टकराना सही नहीं होता। कभी सॉफ्ट बोलकर जीत लो, कभी चुप रहकर डील करो, कभी अपोनेंट को ऐसा महसूस कराओ कि जीत उसी की है। निगोशिएशन का फॉक्स फॉर्मूला, सामने वाले की जरूरत समझो, विन विन सॉल्यूशन निकालो। अगर डील खराब हो तो पीछे हटने की हिम्मत रखो। जैसे आप महात्मा गांधी को जानते ही होंगे, उन्होंने ब्रिटिशर से कई बार निगोशिएशन की। उनका तरीका हेजहॉग जैसा रिजिड नहीं था, बल्कि फॉक्स जैसा लचीला था। कभी प्रोटेस्ट, कभी बातें और कभी बॉयकॉट। छठा, फॉक्स और फेलियर, गलतियों से सीखना। फॉक्स माइंडसेट का सबसे जरूरी हिस्सा है फेलियर को अपनाना। हेजहॉग फेलियर को एंड समझता है, फॉक्स फेलियर को फीडबैक समझता है। फॉक्स तरीके से फेलियर से सीखना, फेलियर्स को डॉक्यूमेंट करो, उनसे लेसन्स निकालो, अगली बार स्ट्रैटेजी बदलो। दोस्तों, आपने थॉमस एडिसन की ये कहानी तो सुनी ही होगी कि उन्होंने 1000 बार एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, लेकिन हर बार कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जो काम नहीं करते। सातवां, फॉक्स माइंडसेट इन करियर एंड बिजनेस। किताब कहती है अगर करियर या बिजनेस में आगे बढ़ना है तो फॉक्स माइंडसेट अपनाओ। करियर में सिर्फ एक स्किल के पीछे मत भागो, मल्टीपल स्किल सीखो। अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ एक रेवेन्यू सोर्स पर मत टिके रहो, कई सोर्सेज बनाओ। और अगर आप लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहते हो तो टीम को रिजिड रूल्स मत दो, उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दो। जैसे कि आप जानते हैं, सत्या नडेला इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। माइक्रोसॉफ्ट सीईओ, उन्होंने रिजिड कल्चर तोड़कर माइक्रोसॉफ्ट को फिर से इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल कंपनी बनाया। अब तक हमने देखा कि फॉक्स माइंडसेट क्या है और इसे जीवन, करियर और रिश्तों में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आखिरी हिस्से में हम सीखेंगे कि फॉक्स माइंडसेट को स्थायी आदत कैसे बनाया जाए और ये कैसे हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। फॉक्स माइंडसेट को डेवलप करने के लिए स्टेप्स, किताब कहती है कोई भी इंसान पैदा तो फॉक्स नहीं होता, ये एक प्रैक्टिस और हैबिट से डेवलप होती है। पहला, क्यूरियोसिटी जगाओ। हर दिन कम से कम एक नया सवाल पूछो, हर विषय में व्हाई और हाउ खोजो। दूसरा, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करो, एक ही रास्ते पर मत चलो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो, फेलियर्स को टेस्ट रिजल्ट समझो। तीसरा, मल्टीपल स्किल्स सीखो, सिर्फ अपनी फील्ड पर मत टिके रहो। म्यूजिक, कोडिंग, डिजाइन, राइटिंग, जितना डाइवर्स सीखोगे फॉक्स माइंडसेट उतना मजबूत होगा। चौथा, एडेप्टेबिलिटी प्रैक्टिस करो, चेंज को वेलकम करो, हर नई सिचुएशन में अपने बिहेवियर को एडजस्ट करने की आदत डालो। जैक मा, अलीबाबा फाउंडर, इंग्लिश सिखाते सिखाते ग्लोबल एंटरप्रेन्योर बन गए क्योंकि उन्होंने हर बार एडॉप्ट किया। फॉक्स माइंडसेट और डिसीजन मेकिंग। फॉक्स माइंडसेट का सबसे बड़ा फायदा है सही और तेज डिसीजंस लेना। फॉक्स डिसीजन फॉर्मूला, पहला, सिचुएशन को कई एंगल से देखो। दूसरा, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों रिजल्ट सोचो। तीसरा, रिस्क और रिवॉर्ड का बैलेंस निकालो। चौथा, जरूरत पड़े तो जल्दी पिवट करो। हेजहॉग सिर्फ एक ट्रूथ पकड़ता है, फॉक्स कई पॉसिबिलिटीज को तौलता है और फ्लेक्सिबल डिसीजन लेता है। नेटफ्लिक्स शुरू में डीवीडी रेंटल बिजनेस था, लेकिन उन्होंने स्ट्रीमिंग का फ्यूचर देखा और जल्दी पिवट किया। यही फॉक्स डिसीजन मेकिंग है। फॉक्स माइंडसेट और लीडरशिप। लीडर बनने के लिए फॉक्स माइंडसेट जरूरी है। टीम को रिजिड रूल बुक से नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी से गाइड करना, फेलियर को अलाउ करना और उनसे सीखना, हर सदस्य की अलग ताकत पहचानना, अनसर्टेनिटी में क्लियर विजन देना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नरेंद्र मोदी। अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं, कभी स्ट्रॉन्ग स्पीच, कभी साइलेंट डिप्लोमेसी, कभी अचानक बोल्ड मूव्स। ये फॉक्स स्टाइल लीडरशिप है। फॉक्स माइंडसेट और वेल्थ।
किताब कहती है वेल्थ सिर्फ पैसे से नहीं आती बल्कि एडॉप्टेबिलिटी से आती है। वेल्थ बिल्डिंग के फॉक्स तरीके: पहला, इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई करो। दूसरा, इन्वेस्टमेंट अलग अलग फील्ड्स में फैलाओ। तीसरा, चेंजिंग मार्केट ट्रेंड्स को जल्दी पकड़ो। चौथा, रिस्क लेने से डरो मत लेकिन स्मार्ट कैलकुलेशन करो। जैसा आप सब जानते हैं, मुकेश अंबानी सिर्फ ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल में नहीं रुके, उन्होंने टेलीकॉम और रिटेल में डाइवर्सिफाई करके फ्यूचर सिक्योर किया। फॉक्स माइंडसेट और हैप्पीनेस: फॉक्स माइंडसेट सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, ये इनर हैप्पीनेस भी देता है क्योंकि ये फेलियर से डर कम करता है, हर दिन नया सीखने की खुशी देता है, रिश्तों और नेटवर्क्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। जापान की इकिगाई फिलॉसफी भी फॉक्स माइंडसेट जैसी है, हर दिन पर्पस और लर्निंग से जीना। तो दोस्तों, द फॉक्स माइंडसेट हमें एक जबरदस्त सच्चाई बताती है, सिर्फ एक आइडिया या एक रास्ता पकड़कर चलने वाले लोग आज की दुनिया में पीछे रह जाते हैं। जीत उसी की होती है जो लचीला, जिज्ञासु और मल्टी डायमेंशनल होता है, जो हर मौके को पकड़ना जानता है, रिस्क से सीखता है और हर दिन नए रास्ते तलाशता है। तो अगर आप अपने करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप या पर्सनल ग्रोथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको भी हेजहॉग से निकलकर फॉक्स माइंडसेट अपनाना होगा। तो याद रखिए, जंगल में सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि सबसे एडॉप्टेबल प्राणी सरवाइव करता है और असली जिंदगी भी एक जंगल ही है। तो दोस्तों, द फॉक्स माइंडसेट हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, समझदारी, नए नजरिए और एडॉप्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर आपको इस समरी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस माइंडसेट को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सके। और हाँ, अगर आप सच में ग्रोथ चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसे ही किताबों की पावरफुल समरीज मिलेंगी जो आपकी सोच और डायरेक्शन बदल सकती है। कमेंट में मुझे जरूर बताइए आज की समरी से आपको कौन सा थॉट सबसे ज्यादा इंस्पायर कर गया। आपके जवाब पढ़कर मुझे भी नई एनर्जी मिलेगी अगली समरी बनाने की। धन्यवाद।